ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला गया, जिसके अंदर जो है शुरुआत होने से पहले ही जो इसका विरोध किया गया। और इसका विरोध सबसे पहले जो है हमारे साथ भल्ले सिंह जी है, इन्होंने किया। और ये विरोध क्यों किया, इनसे जानना चाहेंगे। सर, आपने जो भारत पाकिस्तान का सबसे पहले विरोध किया गया और हिसार के एक सिनेमाघर में भी जो है आपने फ़ोन कर कर ये इसका प्रसार रोकने के लिए भी कहा गया, तो आखिर क्यों कहा गया, क्या कुछ मामला था ये? सर, मैं ही विरोध नहीं कर रहा था। पूरा देश, जो आम शहरी थे, जिनकी भावनाएं आहत हो रही थी, जिनको लगता था कि नहीं, अभी मैच नहीं खेलना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान का। जो पहलगांव में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसके बाद जो क्रिकेटर थे, उनके खास कर जो क्रिकेटर, जिस तरीके से वो लोग मजाक बना रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का। एक उनका क्रिकेटर फहीम अशरफ, जिस टाइप की इंस्टाग्राम स्टोरी उन्होंने लगाई थी, कि एक फौजी है पाकिस्तान का, एक कार्टून के रूप में उन्होंने फोटो लगाई थी, एक फौजी है पाकिस्तान का, वो एक औरत है जिसके मांग में सिंदूर लगा रहा है। उस औरत ने एक साड़ी पहन रखी है, जो तिरंगे के रंग, तीनों रंगों की साड़ी पहन रखी है। ऐसा काम करके उसने ना कि अब मतलब भारतीय फौज का छोड़ दीजिए सर, पूरे देश का अपमान किया था। इसके अलावा उनके एक्स क्रिकेटरों ने और अन्य क्रिकेटरों ने किस किस तरीके ट्वीट किए थे, या सोशल मीडिया पे भारत के खिलाफ जहर उगला था, अपनी जो जिहादी सोच को बताया था। ऐसी सब चीजें जब पता चलती है तो काफी मन ऐसे होता है कि उन लोगों से ही आपको मैच खेलना पड़ेगा, उन लोगों से मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाना पड़ेगा। ये बहुत सी ऐसी चीजें होती थी कि 26 लोग जो मारे गए थे, उसमें से एक लोकल कश्मीरी था। 23 लोग आम शहरी थे जो नॉर्मल काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं। 2 लोग फौजी लोग थे। वो कैसे थे मैं बता देता हूँ। उसमें से एक हरियाणा के थे, नेवी के एक अफसर थे, लेफ्टिनेंट कमांडर थे, या मैं शायद रैंक गलत बता रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं अभी। नरवाल साहब, वो अपने हनीमून बनाने के लिए गए हुए थे। इसके अलावा मणिपुर या मिजोरम से एक एयरफोर्स के एक एयरमैन थे, कोपल साहब थे, जो अवंतीपुर या फिर श्रीनगर में कई पोस्टिंग थे। उनका ट्रांसफर हुआ था। ड्यूरिंग दैट टाइम जो उनको ट्रांसफर के दूसरी जगह पहुंचने का जो टाइम मिलता है, उस दौरान वो लोग घूमने के लिए गए हुए थे, सिविल कपड़ों में गए हुए थे, पर्सनल कैपेसिटी में गए हुए थे। उस इंसिडेंट में, उस अटैक में उनको भी मार दिया गया था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थे कि मैच नहीं होना चाहिए सर। मेरी ही अकेले की भावनाएं आहत नहीं हो रही थी, पूरे देश की भावनाएं आहत हो रही थी। सब लोग ऑनलाइन कैंपेनिंग कर रहे थे कि मैच नहीं करना होना चाहिए, और प्रोटेस्ट का माध्यम था सर, कि किसी न किसी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि मैच नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए थे। और जब मुझे पता चला कि सन सिटी हिसार मल्टीप्लेक्स इस मैच को उनको राइट्स मिलने वाले हैं, ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाला है, क्योंकि मैच खेल रही इंडिया टीम, तो उनका वो भी ब्रॉडकास्ट करने वाले थे, उनके लिए नॉर्मल बात थी। जब मैंने उनसे बात की, इनके मैनेजमेंट से और उनके मैनेजर से बात की, करण यादव नाम उनके मैनेजर का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि मेरी अपील को स्वीकार किया। मेरे ही नहीं, उन शहीद परिवारों के, उन निर्दोष परिवारों की बात का मान सम्मान रखा उन लोगों ने, और मैच को ब्रॉडकास्ट ना करने का फैसला लिया। जिस प्रकार से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, और वहाँ पर भी जो है एक विरोध सा देखने को मिले, काले बिल्ले लगाकर जो इंडिया जो खेली है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बात, जैसे कि जो हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, ऑनलाइन अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, किसी न किसी तरीके से प्रयास कर रहे थे, तो मैंने और मेरे पूरे परिवार ने, बहुत से लोगों ने मैच नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा सर, क्या रहा क्या नहीं रहा हमें नहीं पता। सुबह फोन देखा मैंने, जो बहुत से सोशल अकाउंट्स होते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट है, फेसबुक या इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। जैसे आपने कहा कि काली पट्टी बांध के खेले, बहुत अच्छा लगा सर ये देख के कि कम से कम आप इंटरनेशनल रूप से एक मैसेज दे रहे हो कि हमने लोगों ने जो मैच खेल तो लिया, बट विरोध कर रहे हैं। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? काली पट्टी क्यों बांध रखा है? काली पट्टी जो 26 निर्दोष लोगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के द्वारा वो लोग मारे गए थे, उस चीज का विरोध कर रहे हैं हम काली पट्टी बांध के। बहुत अच्छा किया। ड्यूरिंग टॉस में लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, जो मुझे सब कुछ चीजें जो मुझे सोशल मीडिया से पता चली, जो देखी मैंने। आफ्टर मैच जब खत्म हुआ मैच, उसके बाद भी हमारे प्लेयरों ने, जिसमें से खुद कप्तान नॉट आउट आए थे, उन लोगों ने भी हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान टीम वेट कर रही थी, जस्ट लाइक बैगिंग नहीं होते वो लोग दूसरे देश में जाते हैं भीख का कटोरा लेके। कल भी वो लोग ऐसे ही खड़े थे कि आएंगे भारतीय प्लेयर, हमसे हाथ मिलाएंगे, बट वो लोग वहीं के वहीं खड़े रह गए। भारतीय प्लेयर मैच खत्म किए, चुपचाप ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। और जो मैच चल रहा था, पूरा जो रेस्ट टीम रहती है, जो लेफ्ट ओवर टीम रहती है, जो प्लेयर रहते हैं, वो पूरा स्पोर्ट स्टाफ रहता जो रहता है, वो डगआउट में बैठता है, जो बाउंड्री के पास चेयर रहती है, उसको डगआउट बोलते हैं। डगआउट से उठे वो लोग, चुपचाप ड्रेसिंग रूम में चले गए। और वो जो वीडियो वायरल हो रहा कि लास्ट जो बंदा होता जो अंदर गया था, उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया ताकि जो प्लेयर, पाकिस्तानी टीम के प्लेयर, उनके ड्रेसिंग रूम में भी नाश किया। मतलब कितना अच्छा, मतलब ये सोचो कि पाकिस्तान के लोगों ने मैच में हराया उनको, उसके बाद जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी, लाइव बेइज्जती, सबके सामने जो बेइज्जती की थी, वो अच्छा लगा। उसके बाद मैच खत्म हुआ,
प्रेजेंटेशन जो होती है, कप्तान को बुलाया, पाकिस्तानी कप्तान नहीं आया शायद, जो मुझे पता चला है। इंडिया के कप्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव का इंसिडेंट, और जो आर्म फोर्सेस ने, जो हमारी तीनों सेनाओं ने और पैरामिलिट्री ने जो देश के लिए काम किया, सबके लिए बात की। और आफ्टर मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी उन सब चीज़ों को दोबारा से रिपीट किया। और जो ब्रॉडकास्ट की जो मैच ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, उनके साथ जब कोच ने बात की थी, कोच ने भी सेम, गौतम गंभीर ने भी सेम बातों को रिपीट किया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैच खेलना, हमारी मजबूरी थी, कुछ कमिटमेंट था, खेले हम लोग, बट जो विरोध किया था, काली पट्टी बांध के हाथ ना मिलाना, ये सब जो विरोध था, ये हमारा राइट्स था, हमने किया, और जो किया वो देश के लिए किया। तो ये जो उनका जेस्चर देखा सर हमने टुवर्ड्स देयर कंट्री, तो काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा दिल को सुकून हुआ। चलो ठीक है, वो मैच खेल लिए जैसे भी है, कहते कुछ जख्म तो कुछ हद तक थोड़े से भरने की कोशिश हुई, तो अच्छा लगा सर हमें ये जो भी हुआ। आप ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी थे, तो किस प्रकार से आपने देश की जो है सेवा की, और लगातार 20 साल तक आपने देश के लिए जो सेवा की, और 30 जून को जो आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है? सर मैं 20 साल के बाद रिटायर हो चुका हूँ सर्विस से, और ड्यूरिंग माई सर्विस मुझे मौका मिला ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट करने का। मैं भारतीय वायुसेना की S-400 यूनिट में एज ए लॉन्चर इंचार्ज था। हमारी यूनिट ने, पूरी यूनिट ने, हमारी टीम ने, पूरी यूनिट ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जहाज, जिसमें F-16 भी थे, और इसके अलावा J-10, J-17 जो भी इनके एयरक्राफ्ट रहते हैं, मिराज 3, मिराज 5 जितने भी हैं, 5 एयरक्राफ्ट उनके मारे हम लोगों ने। इसके अलावा एक अवाक्स एयरक्राफ्ट होता सर, उसको भी मारा हमने। अवाक्स एयरक्राफ्ट जिस पर क्या होता है कि रडार लगा रहता है, जो कहते हैं आइज एंड ईयर होती है। जासूस जो पहले होते हैं, जब जाते हैं पहले कि आपको गाइड करने के लिए, देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें गाइड करने के लिए जहाज होता है, उसके ऊपर रेडार लगा रहता है। जब उनके फाइटर जहाज फ्लाइंग करते हैं, तो अवाक्स के साथ फ्लाइंग करते हैं, वो उनके अंदर जो लगा वो रेडार सिस्टम है, वो दूसरे फाइटर जहाजों को गाइड करता रहता है। अगर अवाक्स मार दिया, मतलब उनकी आइज एंड ईयर चली गई थे, उनकी आंख और कान मतलब हम लोगों ने ख़त्म कर दिए थे, उसको हमने रिकॉर्ड दूरी पर 314 किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी पर पेशावर से टेक ऑफ होने के बाद सरगोदा और पेशावर के बीच में मार गिराया था। तो रिकॉर्ड दूरी थी वो 314 किलोमीटर की थी। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर एयर डिफेंस के इतिहास में। कोई किसी भी मिसाइल ने आज तक जो ग्राउंड से लॉन्च हुई है, एयर में कोई टारगेट इतना दूरी तक आज तक किसी ने नहीं मारा। और ये जो डाटा बता रहा हूँ सर, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑफिशियली है। एयरफोर्स के जो अथॉरिटी ने, खुद एयरफोर्स के चीफ साहब ने ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में विद प्रूफ डाले हैं। इसके अलावा पूरी एयरफोर्स ने कलेक्टिवली, मैं बता देता हूँ, 9 टेररिस्ट कैंप उनके, 11 एयरबेस, 6 रेडार यूनिट, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इसके अलावा बहुत सारे जहाज जो हैंगर में खड़े थे, बहुत से जहाज हवा में थे, जो जहाज के द्वारा या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा मार दिए गए थे। तो क्या ये कह सकते हैं कि 50% उनकी जो कैपेबिलिटी है एयरफोर्स की, वो पाकिस्तानी एयरफोर्स की, वो हमने डाउन कर दी थी। और ऐसा युद्ध हुआ था सर कि 4 दिन के अंदर पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हो गया था, गिड़गिड़ाने लग गया था। और तीनों सेनाओं ने, पैरामिलिट्री ने, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। जो ड्यूटी थी सबकी, वो सब ने अपने उस ड्यूटी को निभाया, अपनी ड्यूटी को। ऑपरेशन सिंदूर में आपने अच्छे परफॉर्मेंस दी, और आपको सम्मानित भी है, किस पदक से सम्मानित किया गया? सर मुझे प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड मेंशन एंड डिस्पैच से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त को लिस्ट आई, और मैं तो पूरी अपनी यूनिट का, मेरे अफसर जो अफसर आईसी होता है उनका, सीनियर टेक्निकल अफसर जो STO बोलते हैं उनका, मेरे फायरिंग कमांडर का, जो फायरिंग करवा रहे थे उस टाइम पे, वो विंग कमांडर थे, अभी ग्रुप कैप्टन साहब, उनका नाम मैं नहीं ले सकता सर, कुछ मजबूरी, वो लोग सर्विस में, मैं रिटायर हो रखा हूँ, मेरे कमांडिंग अफसर का। और मेरे जो सबॉर्डिनेट है, मेरी टीम के साथी, जो टीम मेंबर हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जो अवार्ड मिला सर, आफ्टर रिटायरमेंट भी मेरा नाम कंसिडर किया गया। एयरफोर्स को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो सैनिक लड़की चला गया, उस चीज़ को उसने हाईलाइट किया, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है पाकिस्तान के द्वारा कोई भ्रामक प्रचार भी किया गया था, किस प्रकार का वो प्रचार किया गया था? सर जो लड़ाई होती है, अलग अलग फैक्टर होते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि 25% 30% होती है, आपके पास हथियार कैसे हैं, 25-30 आपके पास जो फौजी लड़ते हैं उनकी स्किल कैसी है, अफसर जो होते हैं उनकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, पॉलिटिकल लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, या फिर बहुत से रूमर, बहुत सारी चीज़ें होती है सर जिसके ऊपर युद्ध लड़ा जाता है। पाकिस्तान का सर उल्टा है, पाकिस्तान के 99% झूठ का सहारा लेता है। महाभारत में आपने सुना होगा कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं आती, उसके बाद नगाड़े बजने स्टार्ट हो गए थे, एक प्रोपेगेंडा चला गया था जिसमें बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए थे। ये स्ट्रेटेजी पाकिस्तान अपनाता है कि आपको झूठ बोलो, ऑनलाइन झूठ बोलो, किसी तरीके से झूठ बोलो, दूसरे देशों में जाके झूठ बोलो, लोगों को लगे, उनकी जनता को लगे कि हम जीत गए हैं, देखो हम जीत गए, हम जीत गए हैं। 14 अगस्त को जब वो लोग अपने देश में वीरता पुरस्कार दे रहे थे, तो उनकी लंबी, इतनी लंबी लाइन थी, 155 तो उनके सैनिक शहीद हो रखे थे आर्मी के, 54 एयरफोर्स के हो रखे थे।
तो भाई वो शहीद क्या मतलब सोते सोते मर गए थे, किस लिए मर गए थे? वो जब उनके देश में पूरी सच्चाई उनको जब पता चलना स्टार्ट हुआ, तब वो लिस्ट लोगों ने डिलीट कर दी। बट आप उनको देखो ना, जिस जिसको सबको रिकॉर्ड में है, जिस जिसको उन लोगों ने वीरता पुरस्कार दिया, सब लोग इस युद्ध में मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? पहले तो आपने बताया नहीं कि ये लोग मारे गए थे। मतलब हमेशा झूठ का सहारा लेना, करना कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोलनी है। एक तरीके से ये बता दूं कि जो मैच होते हैं क्रिकेट मैच, वो लाइव होते हैं, दुनिया देखती है, सबको पता चल जाता है क्या रिजल्ट रहा है। अगर ये मैच लाइव नहीं होते ना, तो पाकिस्तान कभी नहीं मानता कि हम लोग कभी हारे भी हैं। तो इस युद्ध में भी, इस ऑपरेशन में भी पाकिस्तान ने खूब झूठ का सहारा लिया। हर रोज ये बोलते थे, दावा करते थे कि हमने भारतीय वायुसेना की S-400 यूनिट को उड़ा दिया है, हमने ये जहाज मार दिए। हमेशा झूठ का सहारा लेते थे। सच कुछ नहीं है सर। मैं एक चीज ऑन रिकॉर्ड आपके इस नेशनल चैनल पे बताना चाहता हूँ कि मेरी यूनिट का कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ इस ऑपरेशन में। कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी सिस्टम, कहते हैं कि हथियार, आम भाषा में बोलते हैं, तो कोई भी हथियार डैमेज नहीं हुआ हमारा। पास तक नहीं आ सके वो लोग। जो भी हमारे लिए मिसाइल या गाइड बम छोड़े थे, हमने उसको हवा में नष्ट कर दिया था। भारतीय वायुसेना का कोई नुकसान नहीं हुआ सर। एक जो भी कैजुअलिटी हुई थी, वो कश्मीर में कैजुअलिटी हुई थी, वो ऑन रिकॉर्ड है। हमारे एक सार्जेंट साहब शहीद हुए थे, वो ऑन रिकॉर्ड है। और उनका परिवार, मतलब मैं तो कहता हूँ कि जितने भी सैनिक शहीद होते हैं हमारे, आर्मी की भी जो सेना है, पैरामिलिट्री की भी सेना है, उन माओ को, उन बहनों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मौत हर किसी को आनी होती है, लेकिन इससे गौरवशाली मृत्यु कहीं नहीं है सर। चलो, आपका एक कोई साथी भी जो है शहीद हुआ था, तो उससे भी आप आहत हुए? साथी सर, मेरा एक आर्मी में साथी था, और जो कश्मीर में थे। बाकी सर कहते हैं कि एयरफोर्स में तो मैं मेरी यूनिट का कोई बंदा इस ऑपरेशन में शहीद नहीं हुआ सर। मेरी यूनिट का कोई भी बंदा इस ऑपरेशन में शहीद नहीं हुआ। अगर कोई खबर ऐसे गलत चला रहा तो गलत है। हमारा नील डैमेज है ना, मेरी यूनिट का, पूरी एयरफोर्स का नील डैमेज है। पूरी एयरफोर्स से शायद जो ऑन रिकॉर्ड है, जो मेरी नॉलेज में है, एक ही बंदा शहीद हुआ हमारा, जो हमारे साथी थे, कश्मीर में तैनात थे, हमारे राजस्थान के रहने वाले थे। बाकी कहते कि एयरफोर्स का कोई नुकसान नहीं हुआ सर। सिर्फ हमने नुकसान 50% पाकिस्तानी वायुसेना को डाउनग्रेड कर दिया था हमने इस ऑपरेशन के बाद। और जो कहते हैं आप साथी के आहत, सर पिछले 6 महीने में हरियाणा से 40 से ज़्यादा सैनिक जो दिखा ऑन सोशल मीडिया पर चल रहा है, मुझे नहीं पता कि सही है गलत है, क्या पता, डाटा 20 का भी हो सकता है। बट हर दिन आप देखोगे ना, हफ्ते में एक कोई ना कोई सैनिक की शहादत की खबर आपको मिलती रहती है। तो जो भी सैनिक है जो शहीद होता है सर, वो मेरा साथी है। तो अब जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का जो मैच खेला गया है, तो इससे अब कैसा लगता है आपको? जिस प्रकार से उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की और पाकिस्तान को जो है हरा दिया, और जिस प्रकार से जनता ने भी इसका जो है सहयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया। देखो सर, अभी भी मेरा स्टांस वही है कि नहीं खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था, उनको पॉइंट दे देने चाहिए थे। क्योंकि देखो सर, जो अब जीत गए हैं तो कहते कि जीतने के बाद शायद आप भूल जाओगे कि क्या हुआ था। नहीं भूलेंगे सर। जो हुआ था पहलगांव में, जो हुआ था, या पहले भी जितना कुछ हुआ था, जब जब इनके साथ मित्रता की कोशिश की गई है, भारत के इससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, या फिर अपने करंट प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी मित्रता क्यों की जाए, ताकि शांति बनी रहे। शांति बनी रहेगी तो व्यापार चलता रहेगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। एक जो स्ट्रेटेजी होती है अपनाई थी। और वहाँ का सिस्टम अलग है सर। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बदमाश नहीं है। वहाँ का जो बदमाश, वो आर्मी का सिस्टम है। जो पैसा उस देश में आता है, किसी न किसी रूप में आता है, वो आर्मी के द्वारा ही यूज किया जाता है। पास्ट के आप जितने भी उनके आर्मी के चीफ उठा लीजिए, जितने भी आर्मी के चीफ हैं उनके, सब फॉरेन में सेटल। अभी कोई उस देश में क्यों नहीं रहता? जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, आफ्टर जब सत्ता से हटते हैं, वो या तो जेल में होते हैं या बाहर देश में भाग जाते हैं। देश में रह ही नहीं पाएंगे वो लोग। तो वहाँ का सिस्टम बहुत अलग सिस्टम है सर। तो हम लोग मैच भी जो खेल रहे हैं ना सर, जो पैसा अर्निंग हो रही है, जो पाकिस्तान में पैसा जा रहा है, वो पैसा लास्ट में आप देखोगे ना, घूम फिर के टेररिज्म में ही यूज होना है। बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं दुनिया की, बड़े बड़े बैंक हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, कितना पैसा देती है। अमेरिका अपने बजट का एक अलग से हिस्सा पाकिस्तान के लिए निकालता है, अफगानिस्तान के लिए निकालता है। जाता कहाँ पैसा? रोडे तो आपकी चाइना बना रहा है सिपैक प्रोजेक्ट के द्वारा। कुछ है नहीं आपके देश में, कुछ भी। पाकिस्तान में एक फुटबॉल बनती है जो दुनिया में जाती है, पेशावर में फुटबॉल बनती है, क्योंकि वहाँ सस्ती लेबर है। ठीक है सर। इसके अलावा पाकिस्तान के जो प्रोड्यूस करता है, दुनिया को क्या देता है? टेररिज्म देता है, जो हम लोग भुगत रहे हैं, या अफगानिस्तान भुगत रहा है, थोड़ा बहुत ईरान भुगत रहा है। इसके अलावा आप देखो ना, अमेरिका में जो बड़े बड़े अटैक हुए थे, लादेन कहाँ मारा गया था? लादेन पाकिस्तान में मारा गया था। बड़े बड़े तालिबान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी। कहते हैं ना, हब, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इज पाकिस्तान।
पाकिस्तान और आतंकवाद एक ही पर्यायवाचक है, सिनोनियम्स, दे आर द सिनोनियम्स। तो जो पैसा मिलता है, कहीं से भी मिलता है वो पैसा जाता है इनडायरेक्टली, किसी फंड के नाम से मिलता है, बट वो फंड यूज नहीं किया जाता, वो घूम के आर्मी पास जाता है, आर्मी के बाद उसको घूम फिर के वो पैसा जाता है टेररिज्म के लिए। आतंकवादी पैदा की जाती है, आपके पैसे से आपके खिलाफ गोली खरीदी जाएगी, हथियार खरीदे जाएंगे और आपके सैनिकों को ही मारा जाएगा। तो मेरा पॉइंट यही था कि सर आप उनको जो इकोनॉमी बूस्ट दे रहे हो, ऑक्सीजन दे रहे हो, मत दो, और आगे भी यही स्टांस रहेगा सर। ठीक है, उन लोगों का कुछ और नजरिया था कि ओलंपिक हमारे देश में करवाना है, मेहमान जो 2036 के ओलंपिक है उसकी दावेदारी पेश करनी है, उसमें हमारी दावेदारी कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है सर, उनका अपना अलग नजरिया था, सोचने का तरीका अलग था, बड़े बड़े लोग शायद उनका सोचने का तरीका ज्यादा अच्छा हो मेरे से, बट जो मैं सिंपल सीधे सी शब्दों में जो समझता था वो मैंने अपनी बातें रखी थी। और वो लोग मैच खेले, उनको हराया, उसके बाद जो हुआ तो मुझे पता चला सोशल मीडिया के द्वारा, अन्य क्लिपों के द्वारा, वो अच्छा लगा सर। कुछ कहते हैं कि थोड़े से जो जख्म होते हैं थोड़े से तो भरने की कोशिश हुई, थोड़ा सा अच्छा लगा, बट जो मेरा स्टांस है वो आगे भी यही है कि नहीं खेलना चाहिए सर, उनको बॉयकट कीजिए किसी न किसी तरीके से। बॉयकट, क्रिकेट एक जरिया सर, क्रिकेट बहुत दुनिया देखती है, पाकिस्तान के पास क्रिकेट एक गेम है। मैं ये नहीं कहता एथलेटिक्स में मत खेलिए, उनके साथ नीरज चोपड़ा को नहीं खेलना, मैं ये नहीं कहता सर, वो गेम अलग है, उस चीज़ को समझिए कि जो जिस एक ऐसा मैच जिसमें 10 प्लेयर अलग अलग देश के एक प्लेयर, वो आप बॉयकट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप उस बॉयकट करने के मतलब 9 देशों को भी आप बॉयकट कर रहे हो। ऐसी जगह जिसमें क्रिकेट है सर, सबसे ज्यादा क्रिकेट में पैसा पाकिस्तान के पास सिर्फ क्रिकेट है जो से वो लोग खेलते हैं, पूरी पाकिस्तान देखता है। तो अगर उस मैच को हम बॉयकट करते हैं सर, ये पूरी दुनिया को मैसेज जाता, और आर्थिक रूप से जो नुकसान पहुंचाते हैं ना वो भी अच्छा रहता सर। तो देश के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं पूरे देशवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ सर, देश हित के लिए काम कीजिए आप। जैसे ये विरोध चल रहा था कि खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, क्या है क्या नहीं, उसमें सर इंडिविजुअल चॉइस है। जो वो लोग सोचते थे कि नहीं खेलना चाहिए, उनकी अलग चॉइस है, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। डेमोक्रेसी में सर हर की भावनाओं को रिस्पेक्ट होना चाहिए, बट वो जो भावनाएं हैं, जो ऐसी भावनाएं जिसका हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो देश हित में होनी चाहिए। खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, शायद हो सकता है कि खेलने में उनको लगता है कि देश हित में है, बट ऐसी कोई एक्टिविटी मत कीजिए जो देश के खिलाफ हो। मतलब आपने केस पढ़ा हुआ सर, आई डोंट नो सच है नहीं सच, उसका एक ज्योति मल्होत्रा केस था हिसार का, एक स्पाई एक लड़की जासूसी के लिए पकड़ी गई थी। तो उसमें जो मैं पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट पढ़ रहा था केस की कि कहाँ तक वो केस पहुंचा, उसके खिलाफ क्या क्या सबूत है। ऐसा कुछ नहीं मिला, शायद जो मुझे पता है, शायद मे बी दैट रॉन्ग, कि हो सकता है मैं उसमें किसी कोर्ट वोर्ट का किसी फैसले का किसी वो अपमान नहीं करना चाहता, कि उसने कुछ भी किसी मिलिट्री इन्फॉर्मेशन की जासूसी की है या अगर इंस्टॉलमेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी, नहीं। वो पाकिस्तान के द्वारा क्या होता था, ट्रैवलर थी, पाकिस्तान में जाती थी, वीडियो बनाती थी, उन लोगों को वीडियो बनाती थी, वो क्या कर ब्रेन वॉश की गई थी कि आप जाइए, पाकिस्तान की अच्छी इमेज आपको दिखानी है इंडिया में। अब समझे इस तरीके का ये बड़ा खेल है, पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज दिखानी है पूरी दुनिया में, तो कैसे करो, खासकर इंडिया में दिखाओ, क्योंकि इंडिया के पास 140 करोड़ पॉपुलेशन है। और हम लोग और पाकिस्तान में सिमिलरिटी क्या है सर, हम लोग पाकिस्तान से ज्यादा नफरत क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो बोली समझते हैं हम, उनके द्वारा हमारा और पाकिस्तान का खाना पीना कल्चर वो सिस्टम एक है, वो यहीं से उठ के वो लोग गए हुए हैं, सब कुछ है सर। वहां भी बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हरियाणा से उठ के हरियाणवी बोलते हैं, अपना ही कल्चर है, सेम कल्चर है, सेम जैसे हमारे जैसे लोग हैं। तो जो वो लोग करते हैं हमें समझ में आता है क्या करते हैं, चाइना क्या करता है हमें नहीं पता सर, क्योंकि वहां की चीजें एक तो बाहर नहीं आती, दूसरी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी कि उसके साथ, इसलिए चाइना के साथ इतनी नफरत नहीं आम जनता में जितनी पाकिस्तान के साथ है। ज्योति मल्होत्रा को ब्रेन वॉश किया गया था कि पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज आप दिखाइए, इंडिया में 140 करोड़ लोग थे, तो ताकि जनता को ये लगे कि यार जो देश की पॉलिटिकल पार्टी है, जो करंट गवर्नमेंट है या फौज है, वो गलत लड़ रही है, ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। ये इंडिया के साथ 20 बंदों का इंटरव्यू लोगे, जिसमें 10 बंदे ऐसे भी बोलेंगे कि इंडिया ठीक है यार, आम शहरी जो अच्छे बोल देते हैं, और 10 लोग ऐसे भी बोलेंगे नहीं इंडिया के खिलाफ। तो वो वही चीजें दिखाती थी जिसमें लोग इंडिया की तारीफ करते हुए मिलते थे, या वो लोग जबरदस्ती लेके आते, ठीक है आप इसमें वीडियो में इंडिया की तारीफ कीजिए। मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज बनाई जा रही थी इंडिया में, वो बड़ा लंबा गेम है। तो मतलब उसके खिलाफ चार्जेस वो है सर, वो बहुत, ये भी समझ लीजिए बहुत बड़े लेवल का अपराध है सर। ऐसी चीजें आप हरकत मत कीजिए, पाकिस्तान की ब्रांडिंग मत कीजिए, किसी न किसी तरीके से मत कीजिए। वो ब्रांडिंग की जा रही थी पाकिस्तान की, और देश हित में और समाज हित में जो काम होते हैं वो अच्छे काम कीजिए आप लोग। तो ये थे हमारे साथ भले सिंह जी, इनका साफ तौर से ये कहना है कि देश हित के लिए जो है अपने कार्य कीजिए, और इन्होंने जो है पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान का जो मैच जो है ना दिखाने की जो अपील की थी, वो यहाँ के जो सिनेमाघर के जो मैनेजर है उन्होंने इनकी जो है बात मान ली थी, और इन्होंने जो इनको जो है राष्ट्रपति अवार्ड से भी जो है सम्मानित
किया गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।